अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सोहेल। जहां एक तरफ गुपकार की बात की जा रही थी, आज गुपकार अलायंस के जो लीडर्स हैं वो जम्मू के अंदर हैं और जम्मू कश्मीर में 35 और 370 जब 5 अगस्त 2019 को मनसूखी कर दी गई, उसके बाद वादे किए गए थे कि नौकरियां मिलेंगी, लेकिन आज तक भी जम्मू कश्मीर के युवाओं को कुछ नहीं मिला। बेरोज़गारी है, जम्मू कश्मीर की आवाम बहुत परेशान है और कहीं ना कहीं इस वक्त बेरोज़गारी की हालत में जम्मू कश्मीर के युवा रोडों पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसी सब पे मेरे साथ बात करने के लिए एक कद्दावर लीडर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब फ़ारूक अब्दुल्ला साहब हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। सर अब बात कर रहे हैं ये कि फ़ारूक साहब हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं, हमेशा चाइना की बात करते हैं, लेकिन 1947 में जब हिंदुस्तान के साथ साथ जब कश्मीर का 10/26/1947 को जब कश्मीर पाकिस्तान के साथ जुड़ सकता था, लेकिन उस वक़्त कश्मीर ने महात्मा गांधी जी के हिंदुस्तान को चुना था। आप हमेशा नेशनलिस्ट हैं, आप नेशनलिज्म की बात करते हैं, फिर भी आप पे क्यों निशाना साधा जाता है कि फ़ारूक साहब जो हैं वो चाइना से कभी मदद लेते हैं या फ़ारूक साहब कभी पाकिस्तान की बात करते हैं? हालांकि 47 में आप तो पाकिस्तान के साथ जा सकते थे, लेकिन आपने हिंदुस्तान का साथ लिया। ये इनके पास और कोई चीज़ है नहीं जी, कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज नहीं, पहले से ही गुमराह कर रहे हैं जी, कि जो कश्मीरी मुसलमान है वो हिंदुस्तानी नहीं है। ये बीजेपी का पुराना, जो जम्मू में लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, उनको डराने के लिए करते थे कि कश्मीरी जो है वो पाकिस्तानी है, हम ही सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। आज जो यही बीजेपी है, उनको ये याद करना चाहिए कि आज इन्हें जम्मू के साथ किया क्या। इसी जम्मू की जिसके बारे में ये बात करते थे, आज इन्होंने हमारी ज़मीन तक को बेचना शुरू कर दिया है। इनने हमारी नौकरियां जो थी हमारे पास, वो भी बाहर को वालों को दे दी। आज हर कोई चीज़ जो है, अफसर भी बाहर से आ रहे हैं। तो हम लोगों को मिला क्या? जम्मू वालों को क्या मिला? इनको जवाब देना है। ये इसी में लोगों को गुमराह करते रहते हैं कि ये है वो है। अब ये जवाब दें कि अगर ये हिंदुस्तान को मजबूत कर रहे हैं तो किस तरह कर रहे हैं। कल यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? यहाँ के लोगों की ज़मीनें जाएंगी, वो कहाँ जाएंगे? कौन से कोई हिमालय पे चढ़ेंगे? इसलिए फ़ारूक अब्दुल्ला को ये कुछ भी कहें, उसका जवाब फ़ारूक अब्दुल्ला इनको दे सकता है, मगर इनको जम्मू के लोगों को जवाब देना है। जो वादे इनने जम्मू से किए थे 370 उड़ाने के बाद कि आपके लिए तो सोने की कानें शुरू हो जाएंगी, कारखाने लगेंगे, यहाँ नौकरियाँ होंगी आसमान से, वो कहाँ है? जो 50,000 का वादा किया था वो कहाँ है? इसलिए इनको जवाब देना है, फ़ारूक अब्दुल्ला को जवाब नहीं देना। फ़ारूक साहब यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की, आपको 1 साल तक डिटेन रखा है इन्होंने। क्या हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं पे लिखा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी आप डिटेन करके रखेंगे? कश्मीर के अलगाववादी लीडर्स हैं, सेपरेटिस्ट हैं, वो भी इस वक्त डिटेन किए हुए हैं, उनको भी डिटेंशन में रखते हैं। हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को भी डिटेन करके अपनी डिटेंशन में रखते हैं। तो फिर हमें रिप्रेजेंट करने वाला कौन है? कौन जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट? देखिए, ये इनकी कमज़ोरी है। ये समझते हैं हमें बंद करके हमारी आवाज़ को दबा देंगे। हमें बंद करके इनको एक मेहरबानी इन पे ये हुई कि जितना इनने हम पे बंद किया उतना यहाँ पे तूफ़ान उठ गया इनके ख़िलाफ़। इन्होंने जो भी कार्रवाई की इस दौरान, उसने इस रियासत को पीछे धकेल दिया है। जो हिंदुस्तान की कई रियासतों से बहुत आगे गई थी, आज पीछे हो गई है। उसका जवाब इनने देना है। एक आखिरी सवाल मेरा डॉक्टर साहब, गुपकार को लेकर ये भी कहा जाता है कि गुपकार के पास अगर ताकत नहीं है, अगर पावर नहीं है, तो फिर घबराहट क्यों है? ये सवाल मैं इनसे हमेशा पूछता हूँ और जवाब में कहते हैं कि गुपकार एक एजेंडा है, एक प्रोपोगंडा है, लोगों को गलत रास्ते पे लिया जा रहा है, एंटी नेशनल है। तो जवाब आज आपसे चाहिए कि ये जो प्रोपोगंडा एजेंडा कहा जा रहा है, क्या मतलब है इसका? ये तो जो भी इनके ख़िलाफ़ है वो एंटी नेशनल है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, सारे हिंदुस्तान में जो उनके ख़िलाफ़ बात करता है वो एंटी नेशनल हो गया, वो पाकिस्तानी हो गया। मगर ये कौन से नेशनलिस्ट बैठे हुए हैं जो ये बातें करते हैं?
وہ نیشنلسٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اگر سب سے زیادہ ملک کو کسی نے دھکا دیا ہے وہ انہی جماعت نے دیا ہے جو آج حکومت کر رہی ہے, اور ان کو بھی جواب دینا پڑے گا ایک دن لوگوں کے سامنے, سارے دیش میں جواب دینا پڑے گا. بہت شکریہ سر. میرے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے ممبر آف پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب موجود تھے, اور کہیں نہ کہیں بات چیت جو ہوئی ہے وہ جموں کشمیر کے عوام کی بہتری کے لیے ہوئی ہے. گپکار کو لے کر بات چیت ہوئی ہے, اور اب کیا آتے وقت میں تصویریں دیکھنے کو ملیں گی وہ تو بڑی بات ہے, لیکن فی الحال جس طریقے سے ان کا بھی نشانہ بھاجپا پہ سادھا گیا, اس سے یہی دکھتا ہے کہ بھاجپا جو ہے وہ فی الحال اس کی کتھنی اور کرنی میں بہت انتر ہے, بہت فرق ہے.